औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ टॉपिक सेंटेंस एंड थीसिस स्टेटमेंट। टॉपिक सेंटेंस नेम से ही इंडिकेट कर रहा है कि वो एक टॉपिक होता है। किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, टॉपिक जो होता है ना, वो क्या होता है, या तो वो फर्स्ट सेंटेंस होता है या फिर वो लास्ट में होता है। पैराग्राफ के शुरू में जो पहला सेंटेंस होगा मोस्टली वही टॉपिक सेंटेंस होगा, या फिर हमारे पास पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ के लास्ट वाले पैराग्राफ में जो सेंटेंस होगा लास्ट में, वो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस होगा। थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास होती है। थीसिस स्टेटमेंट कहते किसे हैं, हमारे पास पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो जो हमारे पास पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना किसी भी थिंग्स के बारे में, वो क्या कहलाता है, थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है। स्टेटमेंट वैसे तहरीर को कहते हैं, स्टेटमेंट किसी भी बयान को कहते हैं, और थीसिस कहते हैं जो पर्सनल हमारे पास आप कोई चीज़ राइट करते हैं किसी थिंग्स के फेवर में या उसके अपोजिट में कोई चीज़ आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, पुट करते हैं किसी भी थिंग्स के फेवर में या उसके अपोजिट में, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, थीसिस स्टेटमेंट कहलाती है। अब हम इसकी देखते हैं कि इसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसको, टॉपिक सेंटेंस को और थीसिस स्टेटमेंट को। तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हमारे पास बड़ा इसका की डिफरेंस है, और ये पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन टॉपिक सेंटेंस एंड थीसिस स्टेटमेंट। तो हम फर्स्ट डिफरेंस ये लिखते हैं कि टॉपिक सेंटेंस जो होता है इट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि थीसिस स्टेटमेंट इज ए रिटन टू स्टेट द मेन पर्पस या आर्ग्यूमेंट ऑफ योर राइटिंग। हमारे पास जो है ना आपका जो पर्पस है, मेन पर्पस है या आर्ग्यूमेंट है ऑफ योर राइटिंग, वो है क्या, उसी का नाम है हमारे पास रिटन स्टेट। उसी रिटन स्टेट का नाम हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है। कि पहले भी मैंने आपको एक अलहदा अल्फाज के अंदर अलग तरीके से, अलग मेथड के ज़रिए मैंने आपको बताया है कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नोन एज थीसिस स्टेटमेंट अबाउट समथिंग। ठीक हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास स्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। ये हमारे पास ये टॉपिक सेंटेंस जो होगा, ये इसमें बात हमेशा अबाउट पैराग्राफ के मुतालिक होगी, बात पैराग्राफ के मुतालिक होगी। ठीक है, जबकि इधर हमारे पास जो बात होगी, जो डिस्कशन होगी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, वो किसके मुताबिक होगी, किसके बारे होगी, वो हमारे पास एसेस के बारे में होगी। स्टेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एन एसे। ये एसे के सेंट्रल आइडिया को एक्सप्रेस करता है, बयान करता है, जबकि वो पैराग्राफ के सेंट्रल आइडिया को बयान करता है। कौन, टॉपिक सेंटेंस। ये हमारे पास लिमिट्स करता है, लिमिट्स द टॉपिक इन द पैराग्राफ। ये हमेशा किसके अंदर लिमिट्स करेगा, टॉपिक की पैराग्राफ के अंदर, जबकि ये हमारे पास लिमिट्स करेगा टॉपिक की किसके अंदर, एसे के अंदर। ये एक डिफरेंस हो गया, और ये तीसरा डिफरेंस है इसके दरमियान। 3 मार्क्स हो गए। अगर ये 4 का आएगा तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। ये हमारे पास 3 नंबर आपके ओके हो गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प्स द राइटर मेंटेन यूनिटी इन द पैराग्राफ। ये क्या करता है, टॉपिक सेंटेंस मदद करता है किसकी, राइटर की, लिखने वाले की, किस में, उसमें यूनिटी बरकरार रखने के लिए, उसमें कोहेरेंस बरकरार रखने के लिए। यूनिटी इन आइडियाज इज नोन एज कोहेरेंस, यूनिटी इन स्ट्रक्चर इज नोन एज कोहेजन। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्निक्स हैं। उसके बाद इधर भी ये हेल्प्स करता है किसकी, राइटर की, टू मेंटेन यूनिटी इन एसेज। ऐसे के अंदर हमारे पास के एक ऐसे है, हम किसी भी टॉपिक के ऊपर वो ऐसे लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं,
तो उसी टॉपिक के ऊपर ही हमारे पास राइटर को ये कि वो इधर उधर हट ना जाए, अपने टॉपिक से परे ना हट जाए, तो उसमें ये मदद करता है कि उसकी यूनिटी जो है वो बरकरार रखे। वो किसी ऐसे के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, उसमें कोई हिस्टोरिकल पस मंज़र का जिक्र हो रहा है, तो उसमें वही बातें सारी उसके पस मंज़र वाली लिखी जाएंगी। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में हमारे पास उसकी करेक्टरिस्टिक का जिक्र हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र हो रहा है, तो उसकी वो प्रॉपर्टीज़ जैसा कि हम कायदे आज़म के ऊपर ऐसे लिख राइट करते हैं, तो उसमें फर्स्ट हम उनके नेम हो गया, उनका फादर नेम हो गया, उनकी पैदाइश होगी, तो इस तरीके से हम उनका इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड में हम उनकी कोई और चीज़ बता रहे होते हैं, उनके एजुकेशन के बारे में बता रहे होते हैं, तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो बात होगी वो एजुकेशन के बारे में होगी। फर्स्ट में जो बात होगी वो हमारे पास उनकी हिस्ट्री के बारे में होगी, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में होगी। इस तरह थर्ड में जो कंक्लूजन होगा ना, वो किसी और बात, थर्ड पैराग्राफ किसी और बारे में होगा, जो हम उनकी सेहत के मुतालिक, उनकी बिजनेस के मुतालिक, उनकी हमारे पास बैरून मुल्क के बारे में, आज एवरीथिंग कुछ भी हम राइट करना चाहते हैं, तो वो बात हम उसी के मुतालिक करेंगे, और इसी चीज़ को उसने यूनिटी का नाम दिया है। ठीक है।